कहानी घर का साया। मेरे लिए हर सुबह का सूरज उगना, चाय की खुशबू और बाग में चिड़ियों की चहचहाहट सुनना एक आम बात थी। मैं सुबह जल्दी उठता, बाग में थोड़ी देर टाइम बिताता और फिर अपने छोटे से टेबल पर बैठकर चाय की पहली चुस्की का आनंद लेता। ये सब मेरे लिए दिन की सुकून भरी शुरुआत होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा ये रूटीन थोड़ा अजीब लगने लगा था। जब मैं बाग में बैठा होता तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता पर वहाँ कोई नहीं होता। ये बस एक पल का भ्रम होता। फिर मैं वापस अपने हरे भरे बाग की सुंदरता में खो जाता। मेरे पास एक प्यारा कुत्ता था जिसका नाम मैंने हैप्पी रखा था। वह हमेशा मेरे साथ होता, बाग में इधर उधर दौड़ता रहता। लेकिन हाल के दिनों में वह भी कुछ अजीब सा करने लगा था। पहले वह हमेशा मेरे पास रहता, लेकिन अब वह अक्सर अचानक बाग के एक कोने में बैठ जाता और कुछ देर तक घूरता रहता। मुझे समझ नहीं आता था कि वह क्या देख रहा था। एक सुबह जब मैं चाय पी रहा था, हैप्पी अचानक भौंका। मैंने उसे चुप करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह पर नहीं हिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी को देख रहा हो। मैंने नजर घुमाई और देखा कि बाग के अंत में एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कुछ अधूरा सा दिख रहा था। मेरे दिल में डर था, लेकिन मैंने उस भावना को अनदेखा कर दिया। शायद यह सब मेरे दिमाग की उपज थी। मैंने फिर से चाय पीने की कोशिश की और जब पहली चुस्की का स्वाद मेरे मुंह में आया तब मुझे थोड़ी शांति मिली। पर हैप्पी का भौंकना बंद नहीं हुआ। मैंने उसे प्यार से पुकारा, आओ हैप्पी, यहाँ आओ। लेकिन वह तो उस पेड़ की ओर और ज्यादा ध्यान देने लगा। उसकी आंखों में डर सा महसूस हुआ। शायद वह बाग में किसी फल या कीड़े को देख रहा था। मैंने यही सोचा। कुछ दिनों तक यह अंधेरा और बढ़ता गया। एक रात जब मैं बाग में गया तो हैप्पी ने अचानक पीछे का हिस्सा झटक दिया और अंधेरे में कुछ देखकर भौंका। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या हुआ हैप्पी, वहां कुछ नहीं है। लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर एक रात मैंने सोचा कि मैं बाहर टहलने जा सकता हूं, तो मैंने हैप्पी को अंदर ही रखा। बाहर की ताजगी और ठंडी हवा में मैं अपने विचारों में खो गया। पेड़ के नीचे बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस किया। फिर अचानक मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, आर्यन। यह आवाज मेरे नाम को जोर से उच्चारण कर रही थी। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही अजीब सा एहसास फिर से जाग गया। शायद यह महज एक नाजुक क्षण था। मैंने एक सिगरेट का कश लिया और देखा कि हैप्पी दरवाजे के पास खड़ा होता हुआ देख रहा था। मुझे लगा मैंने उसे अकेला छोड़ने में गलती की। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे खींचने का फैसला किया। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी सोच में एक अजीब सी गड़बड़ थी। हैप्पी उस पुराने पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। मुझे एक हल्की सी सिहरन का अनुभव हुआ। यहाँ रहकर मैंने महसूस किया कि घर हमेशा मेरे लिए सुरक्षित जगह था, लेकिन अब सब कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस बाग में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, पर साथ ही दूर जाने की चेतावनी भी दे रहा था। हैप्पी आओ यहाँ, मैंने कहा। उसे मेरी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी नजर उस पेड़ पर टिकी रही। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ खास है, लेकिन क्या? इसके बाद मैंने एक पुरानी बेजान हवेली खरीदी थी गांव में। इस जगह की दीवारों पर एक खामोशी का अजीब सा साया था। जब मैंने पहली बार अंदर कदम रखा तो मुझे लगा कि यहाँ कभी जीवन था, लेकिन अब ये बस खंडहर में तब्दील हो चुका था। रात की शांति में मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि इस नए जीवन में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, मेरा विश्वास डगमगाने लगा। मैंने हमेशा से एक अजीब सा संदेश देखा, ध्यान दे। ये बोर्ड अजीब लग रहा था। क्या किसी ने इसे यहाँ छोड़ा था? मेरी जिंदगी में कुछ अनोखा होने का ये पहला संकेत था, लेकिन मैंने इसे नकार दिया। मैंने अपने दिन को भुलाने के लिए किताबें पढ़ना या मूवी देखना शुरू किया, लेकिन हर बार मुझे कोई चीज़ परेशान करती रही। एक रात जब मैं सोने जा रहा था, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे नाम को पुकारती हुई थी, राहुल। मैंने खुद को बिस्तर में छिपाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं ये सब सुनकर समझ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के नीचे बैठा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी सामान्य नहीं था। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या मैं इस जगह से बंधा हूँ? एक अनजान डर ने मुझे घेर लिया। इस रात की बेचैनी शायद एक नई ऊंचाई पर थी। अब न केवल मैं अपने भविष्य के लिए चिंतित था, बल्कि अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोच रहा था। समय क्या था जब मैं यहाँ से जाने का सोचूं? या क्या मैं इस अंधेरे से बंधा रहूंगा? यही सब मेरी सोच में रह गया। और घर के भीतर मैंने अपने आप को खो दिया। क्या यही सब सामान्य था? जो बातें मैं अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, वे क्या सच में मुझ तक पहुंचने के लिए तैयार थीं? कहानी यही खत्म नहीं हुई है। आगे और खतरनाक मोड़ आने हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।